आप हमें जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो मैं बीपीएससी में कार्यरत, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को सिर्फ शेयर कीजिएगा, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सिर्फ शेयर कीजिएगा। बीपीएससी में कार्यरत जो भी क्लर्क हैं या सचिव, चेयरमैन और एग्जाम कंट्रोलर के अतिरिक्त, या इनको भी हम शामिल कर सकते हैं, जो भी क्लर्क लेवल के या अन्य पदाधिकारी कार्यरत है, आपसे मेरा एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के अंदर क्या चल रहा है, और नहीं चल रहा होता तो हम इतने एविडेंस दिए हैं, इतना वीडियो बना रहे हैं, इतना तन के हम खड़े हैं, नहीं रह पाते। तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक टर्म होता है विसल ब्लोइंग। आप जानते हैं कि एक टर्म होता है विसल ब्लोइंग, ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आरटीआई के द्वारा मांगना पड़ता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है। तो जो विसल ब्लोइंग का काम करते हैं ना, वो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। तो आपसे मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी बीपीएससी में कार्यरत कर्मचारी हैं, क्लर्क हैं, प्यून हैं, या और जो भी हैं, जो भी इस 70वीं बीपीएससी या अन्य चीज से भी संबंधित है, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप विसल ब्लोइंग का थोड़ा सा काम कर दीजिए मेरे लिए। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप विसल ब्लोइंग का काम थोड़ा सा मेरे लिए कर दीजिए, क्योंकि उससे हम लोग को बहुत फायदा मिलेगा और बहुतों को, बहुत विद्यार्थी का सर दुआ लगेगा आपको। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी जो संस्थान होता है, उसमें कुछ ना कुछ ईमानदार अधिकारी जरूर होते हैं, निश्चित होते हैं ईमानदार अधिकारी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं तो जीवन की किसी न किसी स्टेज पे जब वो समय आएगा, और मैं चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब और एग्जाम कंट्रोलर से भी निवेदन करता हूं कि जो मेरा आरोप है सर, वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेरा संस्थान है, मुझे इस तरह के आरोप लगाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है इस तरह के आरोप लगाने। यदि आप मेरे सवालों का जवाब दे दिए होते, पारदर्शिता एस्टेब्लिश कर चुके होते, तो मैं इतना वीडियो नहीं बनाता और मैं आपको इस तरह से कटघरे में डेली नहीं खड़ा करता। लेकिन आप सुन नहीं रहे, चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपकी चुप्पी पारदर्शिता को कैसे एस्टेब्लिश करता है। इसीलिए मुझे आज ये अपील, ये भावनात्मक अपील, ये रिक्वेस्ट, ये करबद्ध प्रार्थना, ये हाथ जोड़ के निवेदन उन कर्मचारियों से करना पड़ रहा है कि सर, आपको पता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं भगवान कसम कह रहा हूं कि मैं आपकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करूंगा, आप भरोसा रखिए। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। निवेदन है आपसे कि इससे हम लोग को बहुत मनोबल मिलेगा और बहुत लड़कों का सर दुआ लगेगा। आप जानते हैं कि रिजल्ट तो बहुत कम का होना है ना, और किस तरह से रिजल्ट में धांधली चल रही आप जानते हैं। यदि सर मेरिटोरियस विद्यार्थी बाहर होता है ना, तो फिर सोचिए उसका बुरा। कि आप भी जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप एक छात्र के दर्द को सर समझ सकते हैं, एक अभ्यर्थी के दर्द को आप समझ सकते हैं। यदि मेरिट पे चीजें होती तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि चीजें मेरिट पे नहीं हो रही है। मेरिट की जगह भाग्य लक्ष्मी को प्राथमिकता दिया जा रहा है बीपीएससी में। और सर आप जानते होंगे कई जगह से आपको लेटर ट्रांसफर हुआ होगा, आपको पता होगा मैंने कहां तक लेटर लिखा हूं, और वो लेटर का मुझे ट्रांसफर भी आपको हुआ, मुझे वो अपडेट भी है, क्योंकि मैं ट्रैक करते रहता हूं ना। इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विस पे ट्रैक होता है, आप जानते हैं, पोस्ट ऑफिस पे वेबसाइट पर आप ट्रैक कर सकते हैं, मैं ट्रैक करता रहता हूं, मुझे पता है वो लेटर ट्रांसफर हुआ है। सर आपको पता है, और रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है अब इस पर हम नहीं बोलेंगे। तो सर एक निवेदन है, प्लीज यही रिक्वेस्ट हमारा आपसे। नहीं तो सर जीवन में आप भी अधिकारी बने हैं, अभी कार्यरत है, आप रिटायर होंगे, ऐसे नहीं कि एक दिन आप रिटायर नहीं होंगे। कभी आपको ये बात चुभेगा, निश्चित रूप से चुभेगा। ये हो सकता है कभी यदि आमना सामना हो जाए जीवन के इस दौर में, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं सर मुलाकात हो ही जाएगा ना, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी न किसी चौक चौराहे पे। यदि जिंदगी जिंदा बची तो मुलाकात हो ही जाएगी। तो सर क्या उस दिन भी ये सवाल आपके सामने खड़ा रहेगा, और फिर आपके पास उस दिन अफसोस के सिवा सर कुछ नहीं बचेगा कि काश थोड़ी सी हिम्मत यदि उस दिन हम दिखा दिए होते, तो उस जो एक महापाप चल रहा है या किया जा रहा है मेरिट वाले छात्रों के साथ, शायद उसके प्रतिभागी, उसके भागी आप नहीं होते। सर सच में बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बस एक जानकारी चाहिए था, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग या ऑन स्क्रीनिंग इवोल्यूशन के लिए टेंडर किस कंपनी को दिया गया था। और आप जानते हैं यदि नहीं आएगा तो ये इन्फॉर्मेशन आप यदि नहीं देंगे तो मैं इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, इंस्टीट्यूशन का, संस्थानों के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन तो निकलवा ही लूंगा। कब तक आप इन्फॉर्मेशन छिपाएंगे, लेकिन यह उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा प्रोसेस लग जाएगा, थोड़ा और परेशानी हो जाएगा हम लोग को कि दौड़ भाग इधर उधर अधिक करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि थोड़ी सी हेल्प आप हम लोग का कर देते हैं
तो बड़ी मेहरबानी होगी सर, सच में दिल से दुआ देंगे। क्योंकि जो भी सारा खेल हुआ है ना, वहीं से शुरू हुआ है कि लॉगिन टीचर ने जो कॉपी चेक किया, प्रोफेसर ने कहाँ लॉगिन किया, वो लॉगिन फिर कहाँ लॉगिन हुआ, किसने उसे लॉग आउट किया, क्या दोबारा लॉगिन हुआ, ये काफ़ी टेक्निकल टर्म है, मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया है। और बीपीएससी के पास जब मेरा फाइल गया होगा, जो एप्लीकेशन का फाइल है, जो भी फाइल है, आप जानते होंगे उसमें मैंने क्या क्या पॉइंट रखा है। और जवाब देना, खैर अब इससे आगे भी हम नहीं बोलेंगे कि क्या होगा नहीं होगा, बात की बात है, उस पर भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो सर मैं वही कह रहा हूँ, मुझे अपने संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, मुझे बहुत मजबूरी में आकर टिप्पणी करना पड़ता है। बस सर यही रिक्वेस्ट है कि आप एक इन्फॉर्मेशन या जहां कहीं भी किसी भी एग्जाम को लेकर के, या और मेरे जो भी दोस्त, मेरे अभिभावक, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी आप वीडियो देख रहे हो ना, कृपया आपसे निवेदन, यदि आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई साथी यदि बीपीएससी में वर्क है, कार्यरत है, तो आप, यदि आपके पास कोई भी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप पे मुझे भेजने की कृपा कीजिए। ये मुझे बहुत मदद करेगा। जो मैंने एविडेंस इकट्ठा किया वो एविडेंस काफी है, ऐसा नहीं कोई एविडेंस काफी नहीं है, वो एविडेंस काफी है। यदि आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो समय के साथ तो पता चल जाएगा वो एविडेंस काफी है। बट यदि कुछ और एविडेंस हमारे पास लग जाता है, तो जो एक टाइम टेकन प्रोसेस है ना, वो बहुत स्लो हो जाएगा, वो बहुत तुरंत हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ईओयू का भी अपडेट मेरे पास आ चुका है, मैं उसको लेके एक वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी बात, आज मैंने कुछ महान क्रांतिकारी लोगों को सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मैनुअली हर चीज़ को चेक किया जा रहा है। जब मैनुअली हर चीज़ को, ताकि गड़बड़ी ना हो, जब डिजिटल सिस्टम बीपीएससी का इतना अच्छा है कि जहाँ पे कि ह्यूमन एरर को कम किया जा रहा है, उसको रिड्यूस किया जा रहा है, तो फिर रिजल्ट के लिए मैनुअली क्या चेक किया जा रहा है भाई? और वही तो हम कह रहे हैं ना। तो उम्मीद करते हैं कि सर आप हम लोग के दर्द को समझेंगे। विशल ब्लोइंग का काम थोड़ा सर कर दिया। आप जानते हैं कि बड़े देश में बड़े बड़े घोटालों का उजागर इसी विशल ब्लोइंग से हुआ है। आप सर जानते हैं विशल ब्लोइंग की क्या ताकत है, संस्थानों में सुधार उसी से सर आया है। आप जानते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सर थोड़ा सा मेरे लिए, इन हम अभ्यर्थियों के लिए सर थोड़ा सा विशल ब्लोइंग कर दीजिए सर, बहुत दुआ लगेगा उनका। और यही एक रिक्वेस्ट है, यही हम सोचे कि थोड़ा सा अपील हमें करना चाहिए था। यदि आपसे थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगा तो सर बहुत दुआ लगेगा सर। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप जानते हैं कि क्या खेल चल रहा है, मेंस में क्या खेल हुआ है, आप सब जानते हैं सर। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, थोड़ा हम लोग का मदद कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।